जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 12th क्लास के और इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके अंदर के जो प्रश्न है यानी चैप्टर के B2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कहता क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए आंसर मीन्स क्या होता है, जवाब देना, यानी जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। द फॉलोइंग निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित, द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के ब्रीफली, क्या संक्षेप में। ठीक है, तो देखिए वाट मीन्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन है वाट मीन्स क्या। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मीन्स लेखक। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार क्या लेखक के अनुसार इज है मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता का अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ क्या है, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो देखिए आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, ऑथर मीन्स लेखक, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार, दोज जो वस्तुएं, दोज वे वस्तुएं, हु जो, ब्रिंग मीन्स लाना, लाते हैं, मेटेरियल भौतिक, हैप्पीनेस सुख। दोज वे वस्तुएं, हु जो, ब्रिंग लाते हैं, मेटेरियल हैप्पीनेस भौतिक सुख, मतलब वे वस्तुएं जो भौतिक सुख लाते हैं। प्रमोशन बढ़ाते हैं, ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के जो सुख को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, मोर देन अधिक से अधिक, मोर देन अधिक से अधिक। ठीक है, यानी वे वस्तुएं जो अधिक से अधिक भौतिक सुख को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वे वस्तुएं। ठीक है, यानी उन वस्तुओं को बढ़ावा देना, मतलब जो वस्तुएं भौतिक सुख को लाते हैं, यानी जो वस्तुएं भौतिक सुख पहुंचाते हैं, उन वस्तुओं को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक बढ़ावा देना। देखिए, और योर डिजायर्स अपनी इच्छाओं को, टू इनक्रीज बढ़ाना, अपनी इच्छाओं को बढ़ाना। ठीक है, मोर अधिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ाना। इज है मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता। यानी क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता वह है जिसमें भौतिक वस्तुएं सुख पहुंचाती है, उन वस्तुओं का बढ़ावा देना और अपनी इच्छाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना। ये क्या है, ये किसकी पहचान है। तो ये आधुनिक सभ्यता की पहचान है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी लेखक के अनुसार। देखिए अब इसी तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाट डिड, ठीक है, वाट क्या, डिड द ऑथर यानी लेखक, कौन वे बताते हैं। यानी डिड है मतलब इसका मतलब क्या होता है, थे। तो वाट क्या, डिड थे, द ऑथर लेखक, कौन वे बताते, यानी लेखक क्या बताते थे, यानी लेखक क्या बता रहे हैं। टू द कंट्रीमैन मीन्स होता है ग्रामीणों यानी देशवासियों। टू द कंट्रीमैन यानी ग्रामवासियों को, देशवासियों को, ग्रामीणों को, यानी लेखक ग्रामीणों को, देशवासियों को क्या बताते हैं। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, किसके बारे में, डीलिंग लेन देन के, अबाउट डीलिंग लेन देन के बारे में। ठीक है, लेन देन के बारे में। विथ मीन्स के साथ, किसके साथ जी, किसके साथ लेन देन के बारे में। तो देखिए विथ के साथ, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के साथ, यानी लेखक आधुनिक सभ्यता के साथ ग्रामीणों को लेन देन के बारे में क्या बताते हैं। क्या उनका ऐसा मानना है कि हमें भी मॉडर्न सिविलाइजेशन को मानना चाहिए,
या हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को नहीं मानना चाहिए? क्या इसके लेखक जो हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें क्या सजेशन देते हैं, हमें क्या विचार देते हैं? देखिए अब इसका आंसर देखिए, ही सेज, वे कहते हैं डैट की एट एनी कॉस्ट, एट माने पर, एनी मतलब किसी, किसी पर, कॉस्ट मीन्स कीमत, यानी किसी कीमत पर, ठीक है। ही सेज, वे कहते हैं डैट की एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर, वे कहते हैं किसी भी कीमत पर, वी सच, हम लोगों को, सच ऐसे, सिविलाइजेशन सभ्यता को, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन को, सच सिविलाइजेशन ऐसे सभ्यता को, शुड बी चाहिए, एबेंडोनेट यानी छोड़ देनी चाहिए। देखिए ही सेज, वे कहते हैं डैट की एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, वी हम लोगों को, सच सिविलाइजेशन ऐसी सभ्यता को, शुड बी एबेंडोनेट छोड़ देनी चाहिए। यानी लेखक जो हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, क्वेश्चन क्या था कि लेखक जो हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में देशवासियों से लेन देन के बारे में क्या कहते हैं? वे देशवासियों से क्या कहते हैं कि लेन देन, किसकी लेन देन? तो आधुनिक सभ्यता की। क्या हमें आधुनिक सभ्यता को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में लेन देन, यानी इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं? तो लेखक यही कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर ऐसी सभ्यता से दूर रहनी चाहिए, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें ज़्यादातर भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाता है, यानी सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं को, क्योंकि हम अपने शरीर को जब ज़्यादा सुख देंगे तो हमारे हाथ पांव क्या होंगे, धीरे धीरे बैठने लगेंगे, हम अपने हाथ पांव का उपयोग बहुत कम करने लगेंगे, क्योंकि मशीनरी चीज़ों पर डिपेंड हो जाएंगे, जिसके कारण हम अस्वस्थ रहने लगेंगे। आइए अब इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर ऐसे सभ्यता को छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, यानी वह इसके हितकारी नहीं करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है, उतना हितकारी नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाट मीन्स होता है क्या, वाट क्या, इज है, द डिस्टिंग्वाइज्ड, ठीक है, क्या है, विशिष्ट, क्या है, विशिष्ट, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, यानी विशिष्ट विशेषता क्या है, ठीक है, वाट क्या, इज है, द डिस्टिंग्वाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट विशेषता, यानी विशिष्ट विशेषता क्या है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के, आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट विशेषता क्या है? तो देखिए द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, विशिष्ट विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के, आधुनिक सभ्यता के, इज हैं। देखिए यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप पीछे वाला वीडियो को चाहे तो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको एक बार वीडियो पिछले ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि पाठ का लाइन बाय लाइन अर्थ बहुत अच्छे तरीके से आप भी समझ पाएँ और शायद परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए क्या है कि द डिस्टिंक्टिव फीचर्स यानी विशिष्ट विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, ठीक है, इज है यानी यह है, डैट की, ईट, ठीक है, ईट मल्टीप्लाइज, यह कई गुणा क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, बहुलीकरण कर देता है, यानी कई गुणा बढ़ा देता है, ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाओं को। देखिए आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह मानवीय इच्छाओं को कई गुना तक क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आइए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इससे आगे देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ऑथर मीन्स लेखक, परसिव्ड, देखिए परसिव्ड मीन्स क्या होता है, परसिव्ड मीन्स होता है देखना, ठीक है, द ऑथर लेखक परसिव्ड देखते हैं, डेंजर खतरा, तो खतरा देखते हैं नहीं, क्या बोलेंगे, खतरा महसूस करते हैं,
फ्रॉम मॉडर्न आधुनिक से, तो आधुनिक से, फ्रॉम मॉडर्न आधुनिक से इन्वेंशंस यानी आधुनिक खोज, इन्वेंशंस मीन्स क्या होता है, खोज। फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक खोज से, ठीक है। हाउ कैसे, देखिए ऑथर जो है, लेखक जो हैं, ये आधुनिक खोज से खतरा महसूस करते हैं। कैसे बताइए, तो देखिए द ऑथर लेखक फेल्ट महसूस करते हैं, थ्रीटेंड खतरा, लेखक जो है खतरा महसूस करते हैं, ठीक है। किससे जी, बाई मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक खोजों के द्वारा, ठीक है, बाई मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक खोजों के द्वारा। हैपेंस होता हुआ, ठीक है, होता हुआ, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स वे विश्वास करते हैं, डैट कि मॉडर्न मैन, मॉडर्न यानी आधुनिक, मैन आदमी को, एनस्लेव्ड गुलाम, टू मेटेरियल गुड्स यानी गुलाम, टू मेटेरियल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं के, बाई इन्वेंशंस यानी खोजों के द्वारा, ठीक है, विल बिकम्स हो रहा है, यानी जो मतलब व्यक्ति हैं यानी मानव जो है, आदमी, वह आधुनिक खोजों के द्वारा क्या हो जाएंगे, भौतिक वस्तुओं के विल बिकम गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। एंड और लॉस खो देंगे, एंड और लॉस खो देंगे द ओरिजिनल फाइबर, मौलिक, ओरिजिनल मीन्स होता है मौलिक, फाइबर मीन्स तंतु, द ओरिजिनल फाइबर मौलिक तंतु को। क्वेश्चन क्या है कि लेखक जो है आधुनिक खोज से खतरा महसूस करते हैं। कैसे, तो लेखक बताते हैं कि हमें आधुनिक खोज से इस बात का खतरा महसूस होता है कि लोग जो होंगे भौतिक वस्तुओं के सुख पाने के चक्कर में, यानी भौतिक जो जब खोज होने लगेंगी, आधुनिक जो इन्वेंशंस होने लगेगा, आधुनिक खोज होंगे, तो नई नई वस्तुएं यानी नई नई मशीनों का खोज होगा, जिससे लोग जो होंगे अपनी मौलिक वस्तु को क्या कर देंगे, खो देंगे, और जो वस्तु गुलाम होगी यानी मशीनरी वस्तुओं को क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वाट डॉज, ठीक है, वाट क्या, डॉज द ऑथर लेखक, प्रीफर, ठीक है, प्रीफर टू मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, लेखक जो हैं भौतिकवाद का क्या पसंद करते हैं, ठीक है। वाट डॉज है द ऑथर लेखक, प्रीफर पसंद करते हैं, टू मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद की लेखक क्या पसंद करते हैं, क्या वो भौतिकवाद को पसंद करते हैं, तो उसकी क्या पसंद करते हैं। ऑथर इन रिटर्न, ऑथर बदले में यानी लेखक, ऑथर लेखक, इन रिटर्न बदले में, फॉर मेटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद के या भौतिकवाद के लिए, यानी भौतिकवाद के बदले में लेखक प्रीफर पसंद करते हैं, सरेंडर आत्मसमर्पण को, वे भौतिकवाद के बदले में आत्मसमर्पण को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि लेखक जो हैं भौतिकवाद के क्या पसंद करते हैं, तो लेखक उतना भौतिकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, उसके बदले में किसको पसंद करते हैं, आत्मसमर्पण को यानी आत्मत्याग को पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वाट डॉज, ठीक है, वाट क्या, डॉज है आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, डिपेंड निर्भर करती, अपॉन पर, तो क्या नहीं, किस पर हमारी सभ्यता निर्भर करती है, हमारी सभ्यता जो है किस पर निर्भर करती है, ठीक है। वाट किस पर, डॉज है आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, डिपेंड निर्भर करती, अपॉन पर यानी किस पर, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है, तो देखिए आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, देखिए आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, फंडामेंटल, ठीक है, मूल, नेचर यानी मूल नेचर, मूल्य प्रवृत्ति, फंडामेंटल मूल, नेचर प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, एंड और सेल्फ डेडिकेशन आत्मसमर्पण, सेल्फ मीन्स आत्म, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, सेल्फ डेडिकेशन आत्मसमर्पण,
प्रोमोट्स को बढ़ावा देती है। हमारी सभ्यता जो है किसको बढ़ावा देती है? तो आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, फंडामेंटल नेचर एंड सेल्फ डेडिकेशन, मूल स्वभाव या मूल क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति और आत्मसमर्पण को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन था कि हमारी सभ्यता जो है किस पर निर्भर करती है? तो आंसर क्या होगा? हमारी सभ्यता जो है वह मूल स्वभाव यानी मूल प्रवृत्ति और किस पर? तो आत्मसमर्पण पर क्या देती है? बढ़ावा देती है। यानी हमारी सभ्यता मूल प्रवृत्ति और आत्मसमर्पण को क्या देती है? बढ़ावा देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज, क्या है सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल, वास्तव में, सेंस, वास्तव अर्थ में, रियल सेंस, वास्तव अर्थ में, ठीक है, ऑफ द टर्म, पदों के। यानी क्वेश्चन इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सभ्यता जो है यानी सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है। तो देखिए वाट क्या है, इज, वाट क्या इज है सिविलाइजेशन, सभ्यता, इन द रियल सेंस, वास्तविक अर्थ में, ऑफ द टर्म्स, पदों के। सभ्यता जो है वास्तविक अर्थ में क्या है, यानी इसके वास्तविक अर्थ क्या है? तो देखिए आंसर, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इज है अ बिहेवियर, एक आचरण। सभ्यता क्या है? एक आचरण है। विच जो सोच दिखाती है, द पाथ, रास्ता, राह, टू अ पर्सन, व्यक्ति के, पर्सन्स ड्यूटी, व्यक्ति के कर्तव्य के। यानी सभ्यता जो है व्यक्ति के कर्तव्य की राह को दिखाती है। तो क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था सभ्यता जो है वास्तविक अर्थ में क्या है? तो सभ्यता जो है यह व्यक्ति के वास्तविक, यानी यह व्यक्ति के क्या करती है? तो व्यक्ति के जो राह होती है, यानी सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो व्यक्ति के कर्तव्य की राह को दिखाती है। यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए या कौन बताती है? तो ये सिविलाइजेशन। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत यहाँ पर अच्छा तरीके से क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।